नमस्कार मित्रों, मैं राजेश खरे, एयरमैन, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धम्म संकट। मैं 10 एपिसोड्स की एक सीरीज़ निकाल रहा हूं, जिसका ये तीसरा एपिसोड है। वैसे तो चौथा है, पर पहला इंट्रोडक्टरी था, इसलिए तीसरा एपिसोड आप कह सकते हैं। इससे पहले धोखा, धमकी, न्याय पर एक एपिसोड हमने निकाला। दूसरा एपिसोड जो है फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा कैसे मैं बैंकरप्ट हुआ, उस पर है। अब ये तीसरी सीरीज है जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की तीसरी महत्वपूर्ण घटना बताने जा रहा हूँ। इसके पहले कि अगर आपने 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे चले जाएं, वहाँ पे दोनों के लिंक दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। जिससे आपको पता चलेगा कि जो 10 एपिसोड की कड़ी है उसमें जो जो घटनाएं घटी हैं, कैसे उसमें भगवान श्री हनुमान चंद जी ने हमारी मदद की है और कैसे मुझे उभरने में का मौका मिला, और फिर मैं कैसे आगे बढ़ता चला गया कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की तीसरी महत्वपूर्ण घटना बताने जा रहा हूँ, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरी दिशा को बदल दिया। यह घटना साल 1996 की है, जब मैं अपने होम टाउन से गुरुग्राम आकर गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करना शुरू किया। इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले जब 1995 में आया तो मैंने जो है एक कोरियर कंपनी ज्वाइन करी एज ए एडमिन ऑफिसर 95 में। फिर वो कोरियर कंपनी का काम छोड़ के और मैं जो है एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने आया, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी। तो शुरुआत में मैंने एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में 40 महिलाओं को एज ए फिनिशिंग लेबर के रूप में सप्लाई किया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम शुरू किया। मेरी अनुशासन प्रियता और बेहतरीन सुपरविज़न के कारण मैं कंपनी में एक लोकप्रिय कॉन्ट्रैक्टर बन गया। मेरे साथ काम कर चुके स्थायी मजदूर जब किसी अन्य कंपनी में काम की तलाश में गए, बेहतर काम पाने की तलाश में, तो उन्होंने मुझे वहाँ भी सिफारिश करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 1996-97 में मेरा काम बढ़ता चला गया। अब मुझे गुरुग्राम में कई कंपनियों ने लेबर सप्लाई और कुछ ने फिनिशिंग वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए। काम का विस्तार होते ही इसे अकेले संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तब मेरे एक करीबी रिश्तेदार की सलाह पर मैंने एक व्यक्ति को अपना साझेदार बना लिया। वह व्यक्ति स्मार्ट था, उसे लेबर सप्लाई की अच्छी समझ थी, जिससे मुझे उस पर भरोसा हो गया। एक समय ऐसा आया जब उसने मुझसे 2 कंपनियों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की मांग की। मैंने उस पर विश्वास करके उसे अधिकार दे दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और उन 2 कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम पर चुपके से ट्रांसफ़र करा लिया, जिसकी मुझे भनक तक नहीं लग पाई। इतना ही नहीं, उसने मेरे पुराने मजदूरों को बिना वेतन दिए जो उन कंपनियों में काम कर रहे थे, उनको काम से बाहर निकाल दिया। कहा, मिस्टर खरे से जाके वेतन लीजिए। जब मैंने उससे पूछा कि वो मजदूरों को वेतन क्यों नहीं दे रहा, तो उसने कह दिया कि काम में फ़ायदा नहीं हुआ और उसके पास पैसे नहीं हैं, आपको जो करना हो कर लीजिए। लेकिन ये मजदूर मैंने मेरे भरोसे पर रखे थे और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। वैसे भी मैं फौजी आदमी था, तो धोखा देना तो मेरे खून में ही नहीं था। मैंने खुद अपनी जेब से उनका पूरा वेतन चुकाया ताकि कोई विवाद न हो, लेकिन इससे मेरा पूरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ गया और मैं कई कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट को भी संभाल नहीं पाया। आखिरकार मुझे अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस छोड़ना पड़ा और मेरा परिवार आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से उस एक व्यक्ति के कारण टूट गया। इस संकट के समय में भी मैंने मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा, भगवान को याद करता रहा, उनसे मदद की गुहार भी की। इसी संकट के समय भगवान हनुमान जी की कृपा से मुझे एक नई नौकरी का अवसर मिला। एक नए टीवी न्यूज़ चैनल ने मुझे मार्केटिंग मैनेजर के रूप में जॉब ऑफर की, जबकि यह मेरा फील्ड नहीं था, क्योंकि मैंने पर्सनल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री की थी।
और मुझे मार्केटिंग का कोई अनुभव भी नहीं था, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मुझे यह अवसर मिला और मैंने इसे पूरी लगन और मेहनत से स्वीकार किया। मुझे आज भी याद है कि मेरे मालिक ने मुझसे जितनी उम्मीद की थी, मैंने उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और यही वह टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी ज़िंदगी को सही दिशा दी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और उस व्यक्ति से अपनी तुलना करता हूँ जिसने मुझे धोखा दिया, तो मैं पाता हूँ कि मैं उससे लाख गुना बेहतर स्थिति में हूँ, क्योंकि वह व्यक्ति पूरी ज़िंदगी संतान सुख के लिए वंचित रहा और परिस्थितियों के कारण उसे किसी और के बच्चे को गोद लेना पड़ा। आज भी उसकी वाइफ घर में सिलाई का काम करके अपने घर का खर्च चला रही है, जबकि मेरा परिवार आज उससे 100 गुना बेहतर स्थिति में है। तो क्या यह एक संयोग था? आप सोचिए कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा थी। हनुमान जी ने मुझे एक गलत रास्ते से बचाया और एक बेहतर दिशा दी। उन्होंने मुझे एक ऐसी नौकरी दिलवाई जिसमें मैं सफल हुआ और मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ भाग्य था या भगवान ने मुझे सही राह दिखाई? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अपने जीवन के अनुभव की, जिसमें सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए मैंने क्या पाया, क्या खोया, उसकी से संबंधित है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप उस कहानी को सुनेंगे और उससे आप काफ़ी कुछ अपने जीवन को रिलेट कर पाएंगे और कुछ लोग तो शायद उससे प्रेरणा भी ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपने जीवन की अनुभव से भरी कुछ और एपिसोड्स हम आगे लाने जा रहे हैं, और बेल आइकन जरूर दबा कर रखें जिससे कि आपको हमारे अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। जय श्री राम।